हेलो, आपका स्वागत है वार ऑफ एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। पिछले वाली वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए थे, थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रो दिया था। पिछले वाली क्लास में हमने क्या क्या समझा था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है। पिछली वाली क्लास में क्या क्या समझा था हमने। पिछली क्लास में पहला पढ़ा था हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर सेकंड पढ़ा हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रो, पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के इंट्रो में हमने कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। फिर हमने डिग्री निकालना सीखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। और फोर्थ हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में। ट्राइनोमियल, तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही। और आज हमें एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करनी है। तो चलिए पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करा देता हूं मैं, फिर उसके बाद हम आर एस अग्रवाल, देखिए ये नीचे मैंने आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन ले रखे हैं, ये इन्हें भी सोल्व करेंगे। ये आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल, ठीक है, इन्हें भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी सोल्व कर लेते हैं। ये है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए पहले सोल्व कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हमें पहले क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि जो ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं वन वेरिएबल में। ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी कि पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल में भी हो सकता है और 2 वेरिएबल में भी, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी मोर वेरिएबल में भी हो सकता है पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं, विच आर नॉट, और उसका रीजन भी देना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x, यहाँ पे भी x है, तो एक ही वेरिएबल है इस वाले क्वेश्चन में, और जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर है। देखो x² है, x², यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉलिनोमियल तो है और वेरिएबल भी एक ही यूज हुआ है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं,
ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो कि क्या है, x। हम इसे ऐसे लिखेंगे, पूरा प्रॉपर लिख के दिखाता हूं मैं कैसे लिखना है आपको अपनी कॉपी में। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो एक पॉलिनोमियल है और उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है, वो है x। चलिए मैं एक बार प्रॉपर लिख के बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या लिखना है। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आपको लिखना है 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए polynomial in one variable x। ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, y, ठीक है। पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। और आपको कैसे लिखना है कि y² प्लस √2 इज अ polynomial in one variable, वो वेरिएबल क्या है, y, ठीक है। ऐसे लिखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, इसे इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थर्ड है, 3√t प्लस t√2। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 3t⁻1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट है किसी चीज़ का तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/2, यानी √x है अगर √x, ठीक है। √x है तो इसे हम क्या लिखते हैं, x⁻1/2। तो ऐसे ही हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे t⁻1/2 हो गया प्लस t√2। अब देखो जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है वो तो t है, ठीक है, t वेरिएबल यूज हुआ है और उसकी पावर क्या है, 1/2, जो कि क्या है, एक इंटीजर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये इंटीजर नहीं है या फिर होल नंबर भी नहीं है। हम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहें या होल नंबर कह सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर हम क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे हम थर्ड जो है ये पॉलिनोमियल है नहीं, इसे लिखेंगे हम 3√t प्लस t√2 इज नॉट a polynomial because the power of variable t is नॉट अ होल नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर, या फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये आंसर में लिखना है आपको। तो थर्ड भी सोल्व कर लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पर।
तो फोर्थ पढ़िए आप पहले। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, y प्लस 2/y। तो इसे भी हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं फोर्थ में, फोर्थ वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम। y प्लस 2y की पावर -1। देखो आपने पढ़ा होगा, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो 1/x तो हम इसे कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, इसे याद कर लेना अगर नहीं पता है तो। 1/x है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, 2 के अपॉन में क्या है, y है, तो हमने लिख दिया इसे y प्लस 2y की पावर -1। अब देखो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, पावर जो वेरिएबल यूज हुआ है ये इसमें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y है, और y की पावर -1 है जो एक होल नंबर नहीं है या फिर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, क्योंकि देखो इसमें हमने पता तो लगा लिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रखा है कि स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी लिखना है कि क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको लिखना है y प्लस 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल, is not a polynomial because the power of variable y is not a whole number। या फिर क्या लिख सकते थे इस होल नंबर की जगह, कि जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। देखो मैंने कल भी बताया था इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स फिर से बता देता हूँ। इंटीजर्स थे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखो ये यहाँ से शुरू होते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, और ये बैक में ये है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, या फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर होते हैं और ये इसके नेगेटिव हैं। तो पावर जो है वेरिएबल जो यूज हुआ है एक्सप्रेशन में, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। वो 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन कुछ भी हो सकती है, वो केवल होल नंबर होनी चाहिए। देखिए होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे होल नंबर लिख रहा हूँ। तो ये सोल्व कर लिया हमने फोर्थ। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं इसके। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखिए इसमें वैसे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, x, y और t। तो हमारे क्वेश्चन में तो क्या कहा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल फाइंड करना है, कि कौन सा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है। यहाँ पे तो 3 वेरिएबल हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है, देखो क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में नहीं है ये। ठीक है, वैसे तो पॉलिनोमियल है, इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x, y और t, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं।
तो एक वेरिएबल में तो ये नहीं है, लेकिन वैसे पॉलिनोमियल है ये। तो हमें आंसर क्या लिखना है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज there are three variables x comma y comma z are there are three variables x comma y comma z used in that पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है और ये मैंने आपको इसका पूरा रीजन बता दिया। तो इस तरह आपको आंसर लिखना है। और तो हमने एक्सरसाइज 2.1 का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो पहला क्वेश्चन है जिसमें 5 सब पार्ट्स थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, ये अलग अलग टर्म है, 2 अलग टर्म है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस से कनेक्टेड है। एक्स स्क्वायर अलग टर्म है और x अलग टर्म है। मैंने पिछली वाली क्लास में पूरा डिटेल में समझाया था। और अब हमें ये फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो चलिए समझते हैं हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए ये अलग अलग टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। तो इस पूरे में हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन polynomial 2 plus x square plus x is 1। देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इस पोलिनोमियल में, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पोलिनोमियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो ये टर्म लिखी हुई है, इसमें इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। एक बार मैं पूरा डिटेल लिख के दिखा देता हूँ। ऊपर से बी क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पोलिनोमियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज -1। देखो यहाँ पे क्या है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर है। ये जो सेकंड वाली टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म
ये कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम, -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हुई है एक्स स्क्वायर में, ये ही कोफिशिएंट होता है। मैंने कल पिछली वाली क्लास में पूरा डिटेल में समझाया था। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का -1। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो थर्ड वाले को समझते हैं अब। The third question is π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स पहले देखो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म लेनी है हमें, π/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ये ही इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पोलिनोमियल पोलिनोमियल कौन सा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज π/2। देखो मैं पूरा रीजन लिख के और कैसे लिखना है आपको ये बता रहा हूँ, कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है ऐसा पूरा समझा रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट बता सकता था कि भाई इसका कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। ये तो सभी सोल्व कर लेंगे, मैं पूरा कैसे लैंग्वेज लिखनी है आपको वो भी बता रहा हूँ। तो कोफिशिएंट इन पोलिनोमियल π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज π/2। इससे टीचर को और अच्छा लगता है कि आपने अच्छे से लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, आगे वाला क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया थर्ड, इसका π/2 आया कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। अब अगला है √2x - 1। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। इसे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है √2 x - 1। ये x रूट के बाहर है, ये अंदर नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2x - 1 प्लस 0x²। ये भी लिख सकते हैं हम, भाई इससे कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, 0 ही आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये टर्म ले ली हमने, अब 0x², ये क्या है 0 इंटू x²। तो क्या हो गया, ये कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 0। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पोलिनोमियल √2x - 1 इज 0, ठीक है। समझ गए आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें अलग अलग एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री हो 35, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो 100। तो पहला एग्जाम्पल हमें देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो 35। तो चलिए, कल तो मैंने समझा दिया था कि मोनोमियल क्या होता है और बाइनोमियल क्या होता है। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। आप भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है थर्ड,
तो एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का। बाइनोमियल कल मैंने बताया था, बाइनोमियल एक बार फिर से बता देता हूँ। बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म हो, 2 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, ठीक है। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा 5x² प्लस 4x प्लस 9x, तो इसमें कितनी टर्म हो गई, ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो ये तो 3 टर्म है इसमें, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ऐसे ही केवल 2 होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो वो होगा बाइनोमियल। वो क्या होगा, बाइनोमियल। तो ऐसे ही हमें एग्जांपल लिखना है, अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, लेकिन केवल उसकी डिग्री क्या हो, वो 35 हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 9x की पावर 35 प्लस 40, एक एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप। 20y की पावर 35 प्लस 9y, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल 100z की पावर 35 प्लस z, ठीक है। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। चलिए, तो ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको करा दिया। अब चलते हैं सेकंड में क्या कहा है हमें, थर्ड में ही एक और एग्जाम्पल लिखने के कहा है हमें, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो मोनोमियल क्या, मोनो मतलब 1, तो उसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, जिसमें एक ही टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 100 एक एग्जाम्पल, y की पावर 100, 9y की पावर 100, ठीक है, 6z की पावर 100। ऐसे कितने भी एटसेट्रा, कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मोनोमियल के। तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आप कॉपी कर लेना। तो ये भी सोल्व करा दिया मैंने आपको, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में डिग्री निकालनी है, जो ये पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनकी हमें डिग्री निकालनी है, डिग्री, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स, ये भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री निकालनी है। चलिए, तो डिग्री निकाल देते हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, डिग्री निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है फोर्थ में, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री निकालना मैंने कल आपको समझाया था। जो भी पॉलिनोमियल होगा, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो क्या है, वेरिएबल है x। जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x। तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज
क्या है हाईएस्ट पावर यहाँ पे, इसकी x की पावर 3, ये 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे, सेकंड में डिग्री निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, वेरिएबल यूज हुआ है y। ठीक है, y यूज हुआ है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इस क्वेश्चन की हो जाएगी डिग्री 2। और एक बात और बता दूं मैं, अब यहाँ पे डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कल बताया था। और इसकी डिग्री 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में भी है ये क्वेश्चन के लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, वो 5th क्वेश्चन है। चलिए, तो 4th क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर लिए, अब हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। 4th का ही अगला पार्ट है, 3rd इज 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, वो वेरिएबल यूज हुआ है t। तो t की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी, आंसर में लिखेंगे इस क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। और ये कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल जो कहलाएगा वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, 4th है 3। देखिए 4th है 3। अब 3 मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले वाली क्लास में 2 चीज़ें पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक बताया था जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये 3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और अब हमें इसमें निकालना क्या है, डिग्री निकालनी है। तो मैं वैसे तो डिग्री इसकी 0 होगी, मैं आपको बता देता हूँ, हम इसे क्या भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0। भाई मैंने कल बताया था कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, हम इसे 3 × 1 तो 3 ही आ गया। तो क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो वेरिएबल क्या है x की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर लिखना है आपको, डिग्री हो गई 0। 4th वाले की, 4th का आंसर है ये। ठीक है, 4th। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है, जिसमें 4 पार्ट थे। वो कौन कौन से थे, ये था 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 5t माइनस रूट 7 और 3। इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री थी 3, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लिया अब हमने। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए अगला क्वेश्चन यही आ गया, मैं पीछे भी आपसे इसी के ऊपर बात कर रहा था। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा लीनियर है, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है।
तो आपको बात याद रखनी है कि लीनियर के लिए क्या था, डिग्री होनी चाहिए 1, और क्वाड्रेटिक के लिए होनी चाहिए डिग्री 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्यूबिक के लिए डिग्री होगी 3। यहाँ पर डिग्री का पहले हमें डिग्री फाइंड करनी है, तब हम बता पाएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। चलिए तो अब हम फाइंड करते हैं, चलते हैं अपने 5th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th में पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है x² प्लस x। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिग्री निकालनी है। तो डिग्री क्या होगी इस वाले पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री होगी यहाँ पर 2। अगर डिग्री 2 है तो मैंने क्या बताया था, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले डिग्री फाइंड करेंगे। तो डिग्री क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, तो वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड क्या है, y प्लस y² प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे डिग्री निकालनी है। पहले डिग्री क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल है y और y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, तो डिग्री आई 2। डिग्री 2 है तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। फोर्थ वाले पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पे 3t। यहाँ पे डिग्री निकालनी है। पहले डिग्री क्या है, t वेरिएबल है, t की हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री है 1, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, और इस फिफ्थ ये जो 3t था ये था फिफ्थ पार्ट, सॉरी ये है फिफ्थ पार्ट। फोर्थ करते हैं पहले। 1 प्लस x, ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ मैंने पहले करा दिया, फिफ्थ यहाँ पे करा दिया, ये फोर्थ है 1 प्लस x। इसमें डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री है 1। जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट का, फिफ्थ हमने पहले कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया है। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है r²। तो डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 2, क्योंकि r की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 2 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। सेवंथ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, वो है 7x³।
यहाँ पे डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, इसकी डिग्री है 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमने 5th क्वेश्चन भी पूरा कर लिया है और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज जो है ये NCERT एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये जो NCERT एक्सरसाइज है हमारी, NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, हमारी NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं आगे, कहाँ पर, अब हम चलते हैं RS अग्रवाल की एक्सरसाइज पर। मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें पहले मैं NCERT एक्सरसाइज 2.1 सोल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A सोल्व कराऊंगा। तो हमने यहाँ पर NCERT की एक्सरसाइज सोल्व कर ली है। देखो पहला क्वेश्चन भी कर लिया हमने, ठीक है, सब मैंने सही से लैंग्वेज लिखवाई है कि किस क्वेश्चन में किस तरह लैंग्वेज लिखनी है, कौन सा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में कौन सा नहीं है। सेकंड में हमने कोफिशिएंट निकाला, ठीक है, x² का। थर्ड हमने एग्जांपल दे दिए बाइनोमियल के और मोनोमियल का, जिसकी बाइनोमियल की डिग्री 35 हो और मोनोमियल की डिग्री 100 हो। फोर्थ में हमने डिग्री निकाल ली एक एक पॉलिनोमियल की। और फिफ्थ में हमने क्या किया है, कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक, ये है क्यूबिक, ये है क्वाड्रेटिक, ये है लीनियर, ठीक है, ये भी लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक। तो कंप्लीट हो गई हमारी NCERT की पॉलिनोमियल्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 2.1। और अब हम चलते हैं RS अग्रवाल पर, ठीक है, RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A, ठीक है। मैं ऐसे ही सोल्व कराऊंगा आपको, पहले NCERT फर्स्ट, NCERT फिर RS अग्रवाल, ठीक है, फिर RS अग्रवाल। चलिए तो अब RS अग्रवाल की एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। आपके और कंसेप्ट अच्छे मजबूत हो जाएंगे इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इसमें भी पहला क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है कि ये इनमें से जो कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है, और इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यदि वो एक पॉलिनोमियल है तो राइट इट्स डिग्री, हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। देखो नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। तो पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7। तो देखो इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, ठीक है, x है, और इनकी पावर, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ये है एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है पहले वाला। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 5, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। सेकंड वाले पे आते हैं, y³ माइनस √3y। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है 3 और यहाँ पे 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ट्रू, ठीक है, पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी
3, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। थर्ड पे आते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस √2। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, t, ठीक है, और t की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है 2, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ट्रू लिख देंगे, ट्रू पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री है t की पावर 1 है ये, यहाँ पर t की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री होगी 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। अब हम फोर्थ पार्ट है 5√z - 6। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे क्या क्या रखा है, इसे हम सोल्व करें, अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 5z की पावर 1/2 - 6। अब देखो इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या यूज हुआ है, z, ठीक है, और z की पावर क्या है 1/2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट आ पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो अब डिग्री निकाल के क्या फायदा इसका, ठीक है, पॉलिनोमियल ये है नहीं। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अगले वाला क्वेश्चन x - 1/x, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x - x की पावर -1। अभी मैंने पहले भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सोल्व कराया था तब मैंने बताया था कि अगर 1/x है तो उसे हम जो x की पावर होगी ऊपर लाएंगे अगर x को, तो वो पावर वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x - x की पावर -1। तो वेरिएबल क्या यूज हुआ है इस एक्सप्रेशन में, x, और x की पावर यहाँ पे क्या है -1, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यह एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट आ पॉलिनोमियल, नॉट आ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो इसकी डिग्री भी नहीं निकलेगी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, x की पावर 108 - 1, तो इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है भाई, 108 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ट्रू पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 108, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 108। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ है क्यूब रूट x - 27, तो इसे क्यूब रूट x - 27 को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 - 27। इसमें वेरिएबल यूज हुआ है x की पावर क्या है 1/3, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है वेरिएबल की पावर, तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट आ पॉलिनोमियल, नॉट आ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री भी नहीं निकलेगी अब, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, एट्थ 1/√2x² - √2x + 2। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, करेक्ट है, पॉलिनोमियल, ट्रू पॉलिनोमियल है।
ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिग्री लिखेंगे। डिग्री क्या है, x की पावर 1, x की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। 9th पे आते हैं, x की पावर -2 + 2 x की पावर -1 + 3। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल यूज हुआ है x, ठीक है, वेरिएबल यूज हुआ है x, और x की पावर यहाँ पे -2 है और -1 है, देखो ये नेगेटिव इंटीजर आ गई। तो जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्सप्रेशन में वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई पावर वेरिएबल की, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं निकलेगी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले तो ये को क्या हो गया भाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 x की पावर 0, तो वेरिएबल x है जिसकी पावर 0 है, एक होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ट्रू, पॉलिनोमियल है। उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला वाला क्वेश्चन -3/5, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैंने डिग्री नहीं बताई आपको, डिग्री है इसकी 0। देखो x की पावर क्या है 0, हाईएस्ट पावर 0 हुई तो डिग्री हो गई 0, तो यहाँ पे भी डिग्री होगी 0। और अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, √2y²-8, √2y²-8, तो वेरिएबल क्या यूज हुआ है, y। ठीक है, वेरिएबल क्या यूज हुआ है, y, और y की पावर क्या है 2, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है, ट्रू। ठीक है, और इसकी डिग्री लगा, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है y की, यहाँ पर 12th वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है y की, वो है 2। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। चलिए, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लिया है RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें डिग्री बतानी है। मैंने एनसीईआरटी की को एक्सरसाइज जब सोल्व कराई थी उसमें भी डिग्री के क्वेश्चन थे, तो अब आप आसानी से सोल्व कर लेंगे इन्हें। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, 2x - √5, तो ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री हो गई यहाँ पे 1। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला है 3 - x + x² - 6x³, तो एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है और x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, तो डिग्री हो गई 3। ठीक है, डिग्री हो गई 3। थर्ड है 9, थर्ड, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। इसे आप याद कर लेना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ठीक है, वैसे तो सोल्व करना बता ही दिया कि कैसे आता है 0 इसकी डिग्री, आप डायरेक्ट याद कर लेना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। इस बात को आप बिल्कुल याद कर लेना। देखो मैं लिख देता हूं नोट करके, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल
डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल वुड बी 0। ठीक है, इस बात को याद कर लेना आप कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फोर्थ को। फोर्थ क्या है, 8x की पावर 4 माइनस 36x प्लस 5x की पावर 7। तो यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है, ये x है, और x की यहाँ पे पावर क्या है 4, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 7। तो हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 7। अगले वाले पे आते हैं, x की पावर 9 माइनस x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 10 प्लस 8। तो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है x की पावर 9 है, x की पावर 5 है और x की पावर 10 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 10, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 10। 2 माइनस 3x स्क्वायर, तो x वेरिएबल यूज हुआ है और x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके मैं मानता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपके टोटली समझ में आ गया है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखो इन क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करना, और जिसको समझ में अभी एकदम ना आया हो तो वीडियो को रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है, पीछे बैक करके जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसे फिर से देखना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, जब भी आएंगे आप पर ये। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x की पावर 4। तो पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, पहला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x की पावर 4। देखो ये एक पॉलिनोमियल है। जब भी आपसे सिंपली एक बात बता रहा हूँ मैं, आपसे जब भी कहा जाए कि अब इसमें क्या कहा गया कि x क्यूब का निकालना है कोफिशिएंट, तो x क्यूब वाली टर्म को ले लेना। देखो x क्यूब वाली टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल में, माइनस 5x क्यूब। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं माइनस 5x क्यूब। अब x क्यूब के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ही उसका कोफिशिएंट होता है। देखो माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब है, तो ये जो कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई है ये ही कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है माइनस 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही हमें और दूसरे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिए तो सोल्व करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन पढ़िए। अगले वाले में क्या कह रहा है, अगले वाले में कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस 2√2x प्लस 4x स्क्वायर। इसमें निकालना है कोफिशिएंट हमें x का कोफिशिएंट निकालना है। किसका, x का। x का कोफिशिएंट निकालना है। अरे क्या नहीं कर रहा, हाँ चलिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है हमें। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस 2√2x प्लस 4x स्क्वायर। तो सेकंड वाला क्या है, √3 माइनस 2√2x प्लस 4x स्क्वायर। हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, x का। तो x वाली टर्म लेंगे, ये रही माइनस 2√2
2x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2√2 है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आंसर में लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू -2√2। सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² इन π/3 x² + 7x - 3। तो थर्ड क्या है, थर्ड पे देखते हैं। थर्ड दे रखा है हमें पॉलिनोमियल π/3 x² + 7x - 3। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² वाली टर्म लेंगे, तो x² वाली टर्म क्या है, π/3 x²। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है x² के साथ, π/3। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/3। ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ पे आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² इन 3x - 5। तो यहाँ पे x² तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। फोर्थ क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लो आप कुछ भी, जैसे 2z की पावर 27 + 5z। ये हो गया एग्जाम्पल किसका, बाइनोमियल का। बाइनोमियल कैसे, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, यानी 2 टर्म हो गई, और जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 27, हाईएस्ट पावर। भाई डिग्री का मतलब क्या है, उस पॉलिनोमियल की, जो वह पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 27। ठीक है, तो 27 है हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में जेड वेरिएबल की। तो ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है, एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। चलो, तो मोनोमियल का एग्जांपल देना है, तो इसमें क्या होगा, एक ही टर्म होगी और जो वेरिएबल यूज होगा उसकी हाईएस्ट पावर 16 रखनी है हमें, तो 3y की पावर 16। ये हो गया एग्जांपल मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो 16। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, एग्जांपल लिखना है हमें ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ट्राइनोमियल 4y² + 3y³ + 5z। देखो 3 तो टर्म हो गई, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, और हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री भी 3 हो गई इस पॉलिनोमियल की। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया है ट्राइनोमियल का जिसकी डिग्री होगी 3। अब फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो फिफ्थ करते हैं। 2x² + 4x। पहला कहता है फिफ्थ में, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 2x² + 4x लीनियर। तो सबसे पहले डिग्री निकालेंगे, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। सेकंड वाला, सेकंड क्या है, x - x³। तो सबसे पहले इसकी डिग्री निकाल लेंगे हम, डिग्री क्या है 3, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व। अगला वाला क्या है, पढ़िए। 2 - y - y², 2 - y - y²। तो चलिए थर्ड, फिफ्थ में थर्ड, फिफ्थ का
थर्ड, 2 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल है y, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो गई 2 और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फोर्थ पे आते हैं -7 प्लस जेड। यहाँ पे वेरिएबल है जेड, जेड की हाईएस्ट पावर है 1 तो डिग्री हो गई 1 और डिग्री 1 है तो ये है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। और अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है 5t, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 1 तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। और सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ है p क्यूब, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3, डिग्री क्या हो गई 3, तो ये क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक, सिक्स्थ वाला। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब तो क्वेश्चन हो गए ख़त्म। ठीक है, तो यहीं पे एंड होती है अपनी एक्सरसाइज। तो मैंने आपको क्या क्या सोल्व कराया है, NCERT की एक्सरसाइज 2.1 प्लस RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे जीरोज के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।